नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वैसे कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, और इसी वेल्थ को पाने के लिए हमें समय रहते रहते एज के साथ साथ थोड़े बहुत लाइफस्टाइल में छोटे मोटे चेंजेस हमें धीरे धीरे लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि फ्यूचर में हमारे हेल्थ को लेकर जो भी परेशानियां हैं वो हमें थोड़ी कम झेलनी पड़े। जैसे कि मेरे हस्बैंड ने चाय में चीनी लेना बहुत पहले से ही छोड़ दिया था, यानी कि बंद कर दिया था। उसके बाद वो चाय बिना चीनी के ही पीते थे। कुछ दिनों पहले से उन्होंने एक नई शुरुआत की है चाय में गुड़ का पाउडर मिलाने की, यानी कि जब भी वो मिल्क टी पीते हैं उसमें गुड़ का पाउडर मिलाते हैं, लेकिन ब्लैक टी वो बिना किसी चीनी बिना किसी गुड़ के पाउडर के ही वो पीना पसंद करते हैं। एक एज के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम चाहें या ना चाहें, हमारे हेल्थ में कोई प्रॉब्लम्स हो ना हो, समय रहते रहते अगर हम उस चीज़ को छोड़ सकते हैं, अपने आप में वो हैबिट हम बना सकते हैं कि हम उसके बिना ही अपना गुजारा कर सकते हैं, मैं तो कहूँगी कि इन हैबिट्स को बना लेना ही बेहतर होता है। अगर हम चाहते हैं कि किसी अच्छी हैबिट को हम अपनी लाइफ का एक अहम हिस्सा बना लें और जिसे कि हम पूरी ज़िंदगी कंटिन्यू कर पाएँ, तो उसके लिए हमें काफ़ी एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। एक आध दिन में ये नहीं होने वाली, कुछ महीने या तो फिर कुछ दिन या तो फिर ऐसा भी हो सकता है आपको साल भर का भी समय लग जाए, लेकिन हमें कोशिश करते रहना चाहिए। आगे चलते हुए वीडियो में मैं आपसे अपनी लाइफस्टाइल के बारे में भी शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह से अपनी एक बहुत बड़ी सी बुरी आदत, जिसको मैंने बहुत ही कोशिशों से छोड़ा है, उसके बारे में भी मैं आपको आगे चलते हुए बताऊंगी। पर उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, तो चलिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे ना कुकीज़ हैं जो कि इस बार हमने कॉस्को से लाया है। आशवी और आध्या को कुकीज़ खाना काफ़ी पसंद है। कॉस्को में छोटी कुकीज़ और साथ में बड़ी वाली कुकीज़ दोनों ही मिल जाती हैं, बस इसीलिए हमने इस बार छोटी वाली कुकीज़ ही ले ली। आशवी बीच बीच में स्कूल में भी लेकर जाती है और आध्या शाम के वक्त खाती है। आशवी का एक नया फैशन आजकल शुरू हुआ है, वो है लंच बैग साथ में ले जाना। सभी को देखती है लंच बैग लेकर जाते हैं स्कूल में, तो उसे भी मन होता है। वैसे तो टिफ़िन में उसे जो भी देती हूँ वो सब वापस लाती है। बहुत ही कम दिन ऐसा होता है जिस दिन की वो टिफ़िन खा कर आती है, पर फिर भी सभी लंच बैग लेकर जाते हैं तो उसे भी लेना है। जैसे कि मैं अभी आपसे अपने हस्बैंड के बारे में कह रही थी कि उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने के लिए पहले तो इन्होंने चाय में चीनी लेने की जो आदत है उसे बंद किया और उसे रिप्लेस किया गुड़ से, और ब्लैक टी जो ये पीते हैं उसमें ना ही ये चीनी मिलाते हैं और ना ही गुड़। और जैसे कि इन्हें बीपी की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, कभी कभार स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाने से बीपी बढ़ जाती है, और जब बीपी बढ़ जाती है तो ये खाने में नमक की जो क्वांटिटी है वो कम कर देने कहते हैं मुझसे, यानी कि जितना नमक मैं खाने में मिलाती हूँ स्वाद के लिए, उसका आधा मैं कर देती हूँ। और इससे क्या होता है, धीरे धीरे बीपी जो है वो रेगुलेट होने लगती है। देखिए, वैसे तो ये बहुत सालों पहले की बात है, जब हम बेंगलोर में थे तो इन्हें डॉक्टर ने एक सलाह दी थी और ये कहा था कि देखिए, हमारे शरीर के लिए ना 3 टाइप की एस होती हैं जो कि बहुत ही हानिकारक होती हैं। पहला तो होता है सॉल्ट, दूसरी है शुगर, और तीसरी जो एस है वो है स्पाइस। देखिए, डॉक्टर के कहने का बस यही मतलब था कि आप इन तीनों चीज़ों का जो सेवन है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में करें, यानी कि बहुत ही लिमिट में करें, ना ही कम ना ही ज़्यादा। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे घर में इन 3 चीज़ों का जो इस्तेमाल है मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में करती हूँ। कि वैसे तो कुछ अच्छा स्पेशल खाने का मन, स्पाइसी खाने का मन स्पेशली सभी का होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि हर रोज़ हम वही फीका खाना जिसमें कि कम नमक कम मसाले वो डालकर हम खाएं और वो हर रोज़ अच्छी लगे, ऐसा नहीं होता। मुंह का जो स्वाद है वो बदलने की भी ज़रूरत पड़ती है हमें बीच बीच में। तो जब हमें कुछ अच्छा खाने का मन या स्पेशल खाने का मन होता है तो उस दिन हम थोड़ा सा स्पाइसी करके खाना बना लेते हैं, या तो फिर कभी कभार बाहर से भी हम लेकर आते हैं।
तो देखिए, मेरे लिए लाइफस्टाइल चेंज का मतलब बस यही है कि अगर हम किसी हैबिट को बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में उसे इंक्लूड करना चाहते हैं जिससे कि वो हमारी डेली हैबिट्स बन जाए, तो उसके लिए हमें रखना पड़ेगा थोड़ा पेशेंस और थोड़ी प्रैक्टिस, तभी जाकर कहीं वो हमारी डेली हैबिट्स बन सकती हैं। मैंने भी समय के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल में काफ़ी सारे चेंजेस लाने की कोशिश की है और उसमें मैं पूरी तो मैं नहीं कहूँगी कि मुझे सक्सेस मिली है, पर हाँ, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है लाइफ में, उसमें मैंने थोड़ी बहुत राहत मुझे अभी मिली है और वो है मेरे स्लीपिंग ट्रबल से। ऐसा नहीं है कि मेरे स्लीपिंग ट्रबल से मुझे काफ़ी राहत मिल चुकी है अभी, पर हाँ, मैं पहले के मुकाबले अभी कह सकती हूँ अभी काफ़ी बेहतर है। इसके लिए तो मुझे भी काफ़ी सारी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ी है और साथ में मुझे काफ़ी पेशेंस भी बनाए रखना पड़ा है। एक आध दिन में ये नहीं हो पाया, लेकिन ये काफ़ी हद तक अभी कंट्रोल्ड में है। जैसे कि मेरी एक बहुत बुरी आदत थी कि मैं दिन में बहुत बार चाय पी लिया करती थी। बहुत पहले की बात है, जैसे कि दिन में शायद मैं 3-4 बार तो चाय पी लेती थी। सुबह के टाइम पीती थी 2-3 बार और शाम के टाइम बस मैं एक ही बार पिया करती थी, वो भी शाम के 5 बजे के बाद। डॉक्टर को जब मैंने अपनी समस्या के बारे में बताया तो डॉक्टर ने मुझसे बस एक ही चीज़ कहा कि आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, कुछ रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे, आपको एक स्केड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि आप जिस टाइम में सोने जाती हैं उसी टाइम में आपको सोने जाना पड़ेगा और जिस टाइम पर आप उठती हैं उसी टाइम पर ही आपको उठना पड़ेगा। और बॉडी जो है वो धीरे धीरे इस चेंज को समझने लगेगी और जैसे ही ये टाइम एक आपकी फिक्स हो जाएगी, आपकी जो नींद की समस्या है वो भी धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी। तो मैंने भी अपनी तरफ से कुछ रूटीन्स बनाए हैं, कुछ स्केड्यूल्स हैं मैंने जो कि बिल्कुल फिक्स रखे हैं। सोने जाने के लिए जो टाइमिंग, उठने की जो टाइमिंग, वो सब कुछ मैंने फिक्स रखा है। देखिए, थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो ही जाता है ना, लेकिन मैं ज़्यादा लेट नहीं करती। सोने का जो टाइम है वो मेरा बिल्कुल फिक्स है। तो उसके साथ साथ मैंने कुछ और भी चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में लाई हैं, जैसे कि मैं चाय जो मैं पहले पिया करती थी, अभी मैं सुबह के टाइम 2 बार चाय पीती हूँ और 1 बार गर्म पानी, और उस गर्म पानी में मैं कुछ भी नहीं मिलाती, ना ही हनी ना ही लेमन। शाम के ठीक 5 बजे के बाद भी मैं जो चाय पिया करती थी उसे मैंने फिर रिप्लेस किया था हॉर्लिक्स के साथ। हॉर्लिक्स भी मैं दूध नहीं पी पाती बोल के मैं हॉर्लिक्स को पानी में, गर्म पानी में मिलाकर पिया करती थी, पर अभी मैंने फ़िलहाल 1 साल से हॉर्लिक्स पीना भी छोड़ दिया है। अभी मैं शाम के 5 बजे के बाद सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी ही पीती हूँ। तो देखिए, शुरुआत में काफ़ी मुश्किल हुई है मुझे, क्योंकि एक आदत होती है ना। देखिए, चाय एक ऐसी आदत होती है, जो चाय पीते हैं सिर्फ वही समझ सकते हैं। जिस टाइम पे आप चाय पीते हैं उस टाइम पर अगर आप चाय ना पिए तो आपका जो सर है वो भारी भारी सा होने लगता है, नींद सी आने लगती है, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है ना, कि जब तक आप चाय ना पियो वो एनर्जी आप में आती ही नहीं है। तो सोचिए, इस लेवल की मेरी जो हैबिट थी चाय पीने की, उसको मैंने छोड़कर उसे रिप्लेस किया पानी से, तो ये मेरे लिए कितना मुश्किल हुआ होगा शुरुआत में। तो उसी तरह से मैंने बहुत कोशिशें की, करते करते धीरे धीरे वो आदत ही बन गई। अब मैं गर्म पानी जो पीती हूँ, अब मुझे किसी भी हालत में वो चाय की जो कमी है वो महसूस नहीं होती। तो बस इसी को कहते हैं हैबिट, जिसको बनने में थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन अगर आप कोशिशें करते रहेंगे तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और मुझ में भी काफ़ी सारी और भी बुरी आदतें हैं, जैसे कि सुबह सुबह चाय में चीनी लेने की आदत, जो कि मैं अभी तक छोड़ नहीं पा रही हूँ। ये मुझे हमेशा कहते हैं, इस बुरी आदत को छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे पापा को शुगर की प्रॉब्लम थी, तो ये जो प्रॉब्लम है ये तुम में आने की भी जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, हेरिडिटी ये एक ऐसी चीज़ होती है ना कि अगर पेरेंट्स में थी कुछ बीमारी या है, तो वो उनके बच्चों में आने की जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है। वैसे तो और भी काफ़ी सारी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि मुझे अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है, और जो कि धीरे धीरे शायद मैं करने की कोशिश करूँगी। और जब तक वो सक्सेसफुली मैं कर नहीं पाती, वो मैं किसी से शेयर भी नहीं करना चाहती। मैं जिस चीज़ को सच में फॉलो करती हूँ, ऑनेस्ट वे से फॉलो करती हूँ, वही मैं दूसरों को भी सजेस्ट करती हूँ। नहीं तो मैं
सजेस्ट करना पसंद नहीं करती, क्योंकि वो चीज़ मुझे गलत लगती है। हम किसी के लिए मोटिवेशन तभी बन पाते हैं जब हम किसी चीज़ को खुद फॉलो करें। अगर हम नहीं करते हैं तो वो हमें किसी को सजेस्ट भी नहीं करना चाहिए। आज ये कुकिंग कर रहे हैं तो लंच बनाने से छुट्टी मिली है आज मुझे, क्योंकि आज ये कुछ स्पेशल बना रहे हैं और ये स्पेशल डिश का नाम है लाल मांस। लाल मांस मटन से बनती है। तो हमारे घर में मटन खाने वाले सिर्फ 2 ही इंसान हैं, एक आध्या और एक ये। आश भी उतना मटन खाना पसंद नहीं करती और मैं तो मटन खाती ही नहीं हूँ। तो ये जो लाल मांस है ये तो पूरी तैयार हो चुकी है। बस मटन जो है उसको मुझे थोड़ा सा प्रेशर कुक करना है। कढ़ाई में मटन सही तरीके से ना गलती नहीं है, तो उसको एक बार प्रेशर कुक कर दूंगी तो वो अच्छे से गल जाएगी और इसके जो फ्लेवर्स हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ये जो लाल मांस है ये हमने खाया था पहली बार जब हम जयपुर गए थे, और जयपुर में ये बहुत ही फेमस है। इन्होंने वहाँ खा कर आया था और वहाँ से खा कर आने के बाद इन्हें ये डिश इतनी अच्छी लगी थी कि इन्होंने आते ही वहाँ से साथ ही साथ इस डिश की जो रेसिपी है इसको फाइंड आउट किया, और तब से ये लाल मांस हमारे घर पर बनती आ रही है, बीच बीच में बनती है और ये यही बनाते हैं, क्योंकि ये इस रेसिपी को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाते हैं। तो इसीलिए मैं यार बनाती नहीं हूँ, तो जब भी बनती है तो मैं इनसे ही कहती हूँ आप ही बना लो। मैं जितने भी जुगाड़ है वो कर देती हूँ, प्याज काट देती हूँ, लहसुन अदरक सब कुछ छुड़ा देती हूँ, और इसमें ना ज़्यादा स्पाइस वगैरह भी उतनी डलती नहीं है, टमाटर कुछ भी नहीं डलती। ये थोड़ी सी घी, तेल और मसालों से, कुछ खड़े मसाले और कुछ पाउडर्ड मसालों से तैयार होती है। और ये बनकर तैयार हो गई है। देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा कलर आया है। वैसे बाहर अभी काफ़ी अच्छी धूप निकली है और बच्चे अभी घर में हैं आज, तो घर मेरा पूरा फैल जाता है। बच्चों का घर है, समझ सकते हैं, एकदम ऑर्गेनाइज्ड, नीट एंड क्लीन वो रहती नहीं है। बच्चे हमेशा चीज़ें इधर से उधर कर देते हैं। यही होती है घर की हालत। जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक घर में कुछ भी फैंसी सोफिस्टिकेटेड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वैसे मेरी बेड की हालत देख रहे हैं। कौन कहेगा कि मैंने ये बेड सुबह उठकर क्लीन किया था और इसको एकदम सुंदर से, इसकी जो बेडशीट है उसको मैंने बिछाया था। वैसे तो बार बार क्लीन करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता। जब तक एनर्जी रहती है तब तक मैं क्लीन करती रहती हूँ, और जैसे ही एनर्जी डाउन होने लगती है, जैसे कि तैसे जो चीज़ जहाँ पड़ी है वैसे ही पड़ी रहती है। फिर नेक्स्ट डे मैं उसकी क्लीनिंग करती हूँ। देखिए, इसीलिए ही कहते हैं बचपन, और बचपन की इन्हीं चीज़ों को हम तब मिस करेंगे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। सुबह के टाइम मैं एक बार अपनी रोबो क्लीनर तो चला ही देती हूँ। वो पूरे घर में घूम घूम कर क्लीन कर लेती है। उतना अच्छे से क्लीन नहीं करती है, पर फिर भी जिनके पास कोई हेल्प ना हो उनके लिए ये छोटी मोटी जो हेल्प होती है ना, वही बहुत बड़ी होती है ना। वैसे मैं लंच के बाद एक बार वैक्यूम क्लीनर चला देती हूँ पूरे किचन में, क्योंकि जब सब्जियाँ काटती हूँ तो सब्जियों के जो छिलके हैं वो नीचे गिरती हैं। तो एक बार चला देने से किचन ओवरऑल क्लीन हो जाती है, और आसपास में भी अगर कुछ गंदगी होती है तो उनको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ वैक्यूम क्लीनर से। तो चलिए, काम ख़त्म हो गई, और इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।